गोला तहसील से मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बसपा का जो मीटिंग चल रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। उसके दूसरी तरफ मैं देखना चाहता हूँ कई जगह के नेताजी लोग यहाँ उपस्थित हैं। नेताजी अपना नाम बताएं। शिवचंद यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। किस जगह से हैं? मैं ग्राम पंचायत मटियानी है, गोला ब्लॉक है। जी। और मैं इसके पहले 47 नंबर वार्ड से जिला पंचायत रहा हूँ। वर्तमान में जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 44 हुआ है जो सुरक्षित हुआ है। और यहाँ पर हमारी पार्टी की जो नगर पंचायत के गठन की मीटिंग हो रही है और हमारे मुख्य अतिथि ओंकारनाथ शास्त्री जो मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर मंडल हैं। इसके जो आपने मीटिंग रखा हुआ है इसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? मीटिंग का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम मीटिंग के द्वारा अपने संगठन को कितना मजबूत करना है। आने वाले दिनों में मैं अपने प्रत्याशी को इतना ज़्यादा बहुमत से जिताऊं कि प्रदेश में मेरा जो यह विधानसभा क्षेत्र चिल्लू पार वो एक तरह से रिकॉर्ड कायम हो। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो यहाँ जो नगर पंचायत का गठन हो, हमारे साथी तन मन धन से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दूसरे नेताजी से बात करना चाहता हूं। कृपया आप अपना नाम बताएं। ओंकार शास्त्री, मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ से चलकर आया हूँ। जो आप मीटिंग रखे हुए इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं आप? ये मीटिंग नगर पंचायत गोला के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी का जो इस समय अहम काम चल रहा है, गोरखपुर मंडल की 28 विधानसभा में सेक्टर बूथ कमेटी का गठन हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग नगर को मजबूत करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, ताकि आने वाले 2022 में एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बने, इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत से भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के संगठन से, बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का काम हो रहा है। आपकी सरकार जो है जनता को क्या क्या लाभ दे रही है इसके विषय में आपको कुछ बताना चाहेंगे? हमारी सरकार इस प्रदेश में चार बार रही है, 3 बार थोड़े थोड़े दिनों, चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है पूरे 5 साल की रही है। कुल मिला के 7 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। साथ साथ पूरे देश में सराहना हुई है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है इस प्रदेश में कानून का राज चला है, संविधान का राज चला है और इस प्रदेश में खास तौर से विकास हुआ है। गाँवों का विकास हुआ है, शहरों का विकास हुआ है, गुंडागर्दी का खात्मा हुआ है, कानून का राज चला है, जंगल राज का खात्मा हुआ है, भाईचारा स्थापित हुआ है। सर्व समाज के लोग एक तरह से निश्चित रूप से जो है कहा जा सकता है कि सर्व समाज के लोग पूरे अमन चैन के साथ जो है अपना जीवन जी रहे थे। आज देख रहे हैं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जंगल राज कायम है। इसलिए इसको ख़त्म करना है तो पुनः 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, लेकिन ये हमें बता दिए नेताजी, जो आज रोड की दशा है राम जानकी मार्ग की, इसके विषय में आपको क्या कहना है? ये हम लोग देख रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान भी है। अब इसका दुख इस बात का है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है और ये राम जानकी मार्ग है और उसी के नाम पे आज जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पे राजनीति करने वाले हैं। बड़ा दुख होता है कि हम उनके जनपद में आकर के इस तरह के जो है खराब हालात देख रहे हैं कि कहीं कोई रोड अब तक सही नहीं हो पाया। अब तक जो भी काम दिखाई दिया है वो पूर्व की सरकारों की जो काम है केवल उन्हीं को ये जो है दिखा करके अपना काम कर रहे हैं। बाकी इनका कोई नया विकास का काम नहीं हो रहा है। क्या 2022 में जब आपकी सरकार आएगी तो ये क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सड़क सही रहेगी राम जानकी मार्ग? निश्चित रूप से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब इसका जो है तो कुछ न कुछ जो है काम इस पे हुआ है और आगे आने वाले दिनों में जो हालात चल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग आवागमन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से इस सड़क को जो है एक चौड़ीकरण और अच्छा मार्ग बनाने का काम होगा। चलिए, बहुत अच्छा रहा नेताजी से बात करके। सर, एक क्वेश्चन, सरकार बनेगी, देश की प्रदेश की जनता
जो 22 करोड़ की आबादी है, आशा भरी निगाहों से हम लोगों की नेता परम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी की तरफ निगाह लगाए हुए है। और जब सरकार बनेगी तो प्रथम उद्देश्य रहता है कि सबको शिक्षा, सबको रोजगार और सबको न्याय मिले। कानून का शासन कानून के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और ये जो अभी आप हमारे नेता मुख्य सेक्टर प्रभारी आदरणीय शास्त्री जी से पूछ रहे थे चिल्लू पार के बारे में, तो चिल्लू पार के जो राम जानकी रोड है, ये बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, पत्रकार साथियों आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब 7 से 12 में सरकार थी तो ये 8 में बना हुआ रोड था। उस समय रोड बना, उसके बाद जब 12 में सरकार गई तो इस पर कहीं कोई काम नहीं हुआ। आज 17 में प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय माननीय विनय शंकर तिवारी जी जो हैं, तो उनके प्रयास से उन्होंने बहुत प्रयास किया इस राम जानकी रोड के लिए। आप मेरी बात सुनिए, उनसे सलाह मंत्रा बाद में ले लीजिएगा। तो जो माननीय विधायक जी यहाँ हैं, 4 बार सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के आदरणीय श्री गडकरी जी से मिले थे जाकर के कि आप जिस भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर राजनीति करते हैं, कम से कम उनके नाम की रोड को तो दुरुस्त कर दीजिए। उस परिप्रेक्ष्य में माननीय विधायक चिल्लू पार विनय शंकर तिवारी जी के अथक प्रयास से 37 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ है। आज कार्य हो रहा है, चल रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं। ये जो खजनी वाला रोड गया है गोपालपुर तिराहे, भाई साहब हल्ला कम करिए, खजनी वाली जो रोड गई है गोपालपुर तिराहे से मालन पार होते हुए मालन पार तक बन गया है। हम विधानसभा चिल्लू पार में नहीं पड़ता है, वो आंशिक है। फिर वहाँ जा कर के चीनी मिल के आगे तक दसवतपुर के इधर तक विधानसभा जो है गौर खास चौराहे तक है, उसके बाद विधानसभा खजनी पड़ता है, वहाँ तक भी हमने निर्माण कराने का हमारे लोकप्रिय विधायक ने पूरा प्रयास किया है, सदन में उठाने का काम किया है। 122 पुरानी सड़कों का मरम्मत कराने का काम किया है और नई सड़कों का मरम्मत, नई सड़कों का लाने का भी माननीय विधायक जी ने काम किया है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि 22 मार्च 2019 से ही कोरोना का काल चल रहा था, जिसमें निधि भी निलंबित हो गई थी। वैश्विक महामारी आने जाने के कारण सब लोग परेशान थे, उसमें कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन इस लोकप्रिय विधायक पूर्वांचल के जो जाने माने पंडित विनय शंकर तिवारी जी हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चिल्लू पार का चौमुखी विकास हो। अब विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विकास तो दिखा नहीं, 4 साल हो गए। माननीय, ये आप बताएं, जो 2022 में चुनाव होना है, आप किस बेस पे वोट मांगेंगे? हम जो है कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित करने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो संपूर्ण विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगार पर आधारित है, उसी पर हम वोट मांगेंगे। उसी को नहीं, आप हमें ये बताएं, जो चंद चौराहे से लेकर के उरुआ तक रोड बन रहा है आपका बीच में, क्या यह रोड सही से बन रहा है? देखिए, आपने कभी इसका निरीक्षण किया है देखिए कि मटेरियल कैसे पड़ रहा है, कैसे नहीं पड़ रहा है? ये रोड जो बन रहा है, ये रोड स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो गया है। आप लोग पत्रकार साथी हैं तो जानते होंगे। तो उसको जो कोई भी सामान आप किसी को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको सुदृढ़ करके ट्रांसफ़र करेंगे, खस्ता हालत में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कोई भी खराब सामान आप ले नहीं सकते हैं। तो वो मरम्मत उसका हो रहा है। अब मरम्मत होने के बाद स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में चला जाएगा। उसके बाद फिर प्रयास किया जाएगा कि पूर्ण रूप से मजबूती से उस पर काम हो। जो रोड बन रहा है वो भी रोड बिगड़ने के कगार पे अभी 1 हफ्ता हुआ बने हुए। क्या कभी आपका जो नेता है कभी इस पे दौरा किया कि हमारा रोड कैसे बन रहा है? माननीय विधायक चिल्लू पार रोज क्षेत्र में दौड़े रहते हैं, लोगों के दुख सुख में साथी रहते हैं, आते जाते रहते हैं। हमने दुख सुख की बात नहीं की, हम रोड की बात कर रहे हैं। रोड की ही बात कर रहा हूँ। जब आएंगे तभी तो रोड देखेंगे। रोज आते हैं, रोज उसकी बात है, ऐसा कोई बात नहीं। सर, मैं दूसरे नेता से बात करना चाहता हूँ, जिला मंत्री जी से। देखिए पत्रकार महोदय, मैं अपने नेताओं की बात पर सहमत हूँ और हमने जो हमारी बहन जी अपने शासन काल में जो की हैं, अपने शासन में, वही हमने बताना है, वही बताकर हमको वोट मांगना है। बहन जी के शासन में अमन चैन। नहीं, वोट आप किस बेस पे मांगेंगे?
आपका यहाँ विधायक है चिल्लू पार में, तो उसके कारनामों के अनुसार ही तो आप वोट मांगेंगे। हम बता रहे हैं, जब से हमारे ये चिल्लू पार्क विधानसभा का भाग्य खराब है। जब भी विधायक बनता तभी सरकार नहीं बनती हमारी, ये मानते इस चीज़ को। तो हमारे विधायक जी बने हैं तो सरकार तो भाजपा की है, तो हमारे विधायक जी तो वैसे उनके वो हैं, इसलिए बदले के भावना से। ये तो विधायक जी ऐसे आदमी हैं, बाहुबली हैं कि वो रह गए, नहीं रह नहीं पाते यहाँ पर। उनके साथ इतना वो हुआ है, आप लोग सबको पता, सारे पत्रकार को मालूम है ये चीज़। लेकिन उनसे पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र होने के नाते और उतना संघर्षशील होने के नाते वो रह गए चिल्लू पार में। जब चिल्लू पार विनय शंकर तिवारी को बदले के भावने से देखा गया, काम दिया ही नहीं गया, लॉकडाउन में सारे पैसा ले लिया गया। तो क्या हुआ, कभी खुल करके मीडिया के सामने वो बताया कि हम इस तरह से प्रताड़ित हैं, चाहे हमें काम नहीं मिल रहा है? अरे पंडित जी, कहाँ कोई कह पाता है इस शासन में? कुछ कह नहीं पाता, कोई कुछ कह नहीं पाता। इस शासन से आपको क्या दिक्कत है? हाँ, इतना दहशत है कि कुछ कह नहीं पाया कोई आदमी। किस तरह की दिक्कत है आप बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? इस सरकार से क्या दिक्कत है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं सरकार से, सरकार से कोई दिक्कत नहीं। सरकार अपनी काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप सीधे सीधे सरकार पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं आरोप लगाएंगे। अब तो बता दिया आपको, विधानसभा चिल्लू पार की भाग्य खराब हो जाती है। जब राज होता है तो विधायक नहीं बनता है।